कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तो एक ही संगी हो। हरियर हरियर ओ पाना दिखे कल 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 पानी, इही में बचपन इही में बुढ़ापा इही में हवे जवानी। अरे सबके प्राण बचावे संगी, सबके प्राण बचावे संगी, खेती और किसानी मैं हाँ बंधन कराऊँ जी, छत्तीसगढ़ के माटी पानी के बंधन कराऊँ। हाँ संगवारी हो तुहार मन के स्वागत है। जय जोहार। संगी हो तू मन जानना था कि मेहनत फ़ायदा देथे, लेकिन मेहनत अगर सही विधि से करबे तो ज़्यादा फायदा देथे। अगर विधि के जानकारी नहीं रही तो हमार मेहनत में हमला उसका फ़ायदा नहीं मिल सके संगी हो। ओकरे सेती हमन हाँ कृषि दर्शन के माध्यम से हमार किसान भाई मन ला जो नवा विधि से खेती करे के जो जानकारी है और जो नवा विधि से नवा जो फ़ायदा हो सकत है तेकरे बारे में तुम्हारा जानकारी देथन संगी हो। आज हमन हाँ आप मन ला बोर्डो पेस्ट या बोर्डो मिक्सचर पेस्ट काला किथे, ओकर का उपयोगिता है, वो कैसे बनाए जाते यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। ओकर का महत्तम है बोर्डो पेस्ट के। और ये बोर्डो पेस्ट के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में उद्यान विस्तार अधिकारी बिलासपुर के श्री महेंद्र कुमार गुप्ता जी यहाँ आए हैं। और ये महेंद्र कुमार गुप्ता जी है बहुत सुंदर ढंग से बोर्डो पेस्ट के हमारे जानकारी दी। तो संगवारी हो आज के विषय शुरू करीन एक पहले ले लेथन एक छोटे से संदेश। जहाँ तक मशरूम की बात है तो मशरूम एक फफूंद है, ऐसा फफूंद है कि जिसको कि हम लोग खाते हैं। और विश्व में अगर मशरूम की प्रजातियों के बारे में अगर जाने तो हज़ारों प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे मशरूम हैं जिनको कि जो है वो हम उनका उत्पादन लेते हैं और उसको जो है वो खाने में उपयोग करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के वातावरण में अगर आप देखेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से जो मशरूम आती है या जो फूटू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है एक भिंभोरा फूटू आता है, एक साल बोड़ा आता है, जो कि बरसात जैसी ही शुरुआत होती है तो उसी समय जो है ये दोनों मशरूम जो है वो आती है। और भिंभोरा फूटू में भी अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, जैसे कनकी फूटू हो गया, सरई बोड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो है जिसका वैसे मशरूम जिनका उत्पादन हम लेते हैं वो है ऑयस्टर मशरूम हो गया, बटन मशरूम हो गया, पैरा मशरूम हो गया और दूधिया मशरूम हो गया। जिसमें से मुख्यतः छत्तीसगढ़ जलवायु में हम 8 से 9 महीने 10 महीने ऑयस्टर मशरूम की खेती, पैरा मशरूम की खेती और दूधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो संगी हो संदेश के बाद आप मन के फिर से स्वागत है। अब तू मन घलो सोचा हो कई जन मन तो जाना हो बोर्डो पेस्ट ला, कई जन मन नहीं भी जाना हो। तो ये काला किथे का चीज़ आए, एक का उपयोगिता है जाने के मन लगा थे ना। आओ पूछता ना हमारे गुप्ता जी से बताई। किसान भाई मन कई बार उमन ला हमन कहत रहीथन कि जैसे आम लगाए हैं, अभी हम आम के बगीचा में खड़े हैं तो विभाग के आदमी या कोई भी आके कह देते कि एक तना में ब्रोडो मिक्सचर लगाओ। और किसान सुन लेते लेकिन समझ नहीं पाए ये ब्रोडो मिक्सचर का है। तो एकर बारे में ये बता दूं कि ये ब्रोडो मिक्सचर एक प्रकार के नीला थोथा और चूना के मिक्स करके एक प्रकार के दवा बनते है। तो किसान भाई माने बड़ा साधारण सा चीज़, लेकिन एकर फायदा मैं बताऊं अभी आपन ला वो बहुत ज़्यादा है। एकर फायदा, एकर सबसे बड़े फायदा ये है कि ये है फफूंद नाशक और कीटनाशक दोनों बन जाते हैं। इमा सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि जिसे हम आम के बगीचा में देख खड़े हैं, ये लगे हैं देखो एमा नीला थोथा चूना के ब्रोडो मिक्सचर। तो एमा सबसे बड़े फ़ायदा ये होते कि आम के प्रमुख रोग रहते एमा गेमोसिस। एक गेमोसिस आपन देखो हो लासा लासा टाइप के गोंद गोंद टाइप के पूरा इसे निकले रहते। तो वो गोंद टाइप निकले रहते वाला खरोच लो, निकाल के अलग फेंक दो और ओमा चुपर दो। एला एकर अलावा इसे नहीं कि हमला वही निर्भर करना है, पूरा जन तिरले शाखा फैले रहते वहाँ तक एला पोताई कर देना चाहिए। जैसे बिल्कुल दीवार ला पोतन ना वैसने पोताई कर दो। एकर अलावा का होता है जनरली जैसे मैंगो के आम के हापर कीड़ा होते, ओकर अंडा वही समय फूटते दिवाली के बाद नवंबर में ऐसे। तो वो जो कीड़ा है वो चढ़ते पेड़ में, वो रुक जाते। दियाड़ के रिथे ओला भी कंट्रोल कर लेते हैं।
एकर अलावा का रही कि हमन पेड़ फल ले के बाद पेड़ के छटाई करथन तो ओमा बहुत सब फंगस अटैक होते, जेकर कारण कई प्रकार के रोग होते और वो हमार उत्पादन ला कम कर देते। आम में एक आऊ देखिया कि फिर बाद में नया पत्ती निकलते तो एंथ्रोकनोज आ जाते और नया नया लाल लाल पत्ती निकलत रहते, उस समय वो पूरा इलाय इलाय टाइप हो जाते, कीड़ा खाए टाइप हो जाते। तो एमा एकर स्प्रे भी कर सकत है, लेकिन स्प्रे में अनुपात बदल जाही, 50 गुना उमा पानी मिला दो जिन बने तेमा 1:50 में होही। काहे कि पोताई बर अलग चाहिए और स्प्रे बर अलग। जमीन में भी डाल दो तो भी फायदा है होकर, कोई बुरा नहीं हुआ जड़ के पास मतलब। तो ये प्रकार से है फायदा करते। तो देखियो संगी हो कि ये हर एक ऐसे चीज़ है जो हमारे फसल में बड़ा उपयोगी है। तो ये बाजार में मिल ही कि दुकान जाए पर ही कि हम घर में बना सकत हन। और घर में अगर कहूँ मिलम बनाना चाहन तो कौन कौन प्रकार के सामान लगी और का करे लगी, कौन कौन से हम उद्यम करबो तब जा कर के हमारे जो ये बोर्डो पे से तीन बनी, ये जानना चाहत है ना। आवा गुप्ता जी बता दे, ध्यान से देखिए। देखो ब्रोडो मिक्सचर बर सबसे पहली तो ये समझो कि ब्रोडो मिक्सचर एक कापर फंजीसाइड है और ये है नीला थोथा। जानत हो अपन हर किराना दुकान में बड़ा आराम से मिल जाते नीला थोथा, कहीं भी पूछिया तो। और पोते के जो चूना रहते ना वो, तो नीला थोथा और चूना ये दोनों ला एक निश्चित अनुपात में करके मिलाए जाते। तो मैं आप मन ले बताता हूँ, एक अनुपात है 1:1:5। मतलब ये है कि 1 किलो चूना लेना है जैसे, तो 5 लीटर पानी में ओला भिगोना है। 1 किलो चूना ले है डल्ला वाला चूना, ओला भी 5 लीटर पानी में, और एला अलग अलग बर्तन में एला भिगोना है। बर्तन नहीं कहना चाहिए प्लास्टिक या मटका में करना चाहिए। बर्तन में करे ले का होता है, लोहा में बाल्टी में कर दे तो एक रिएक्शन होई, तो जिन दवाई बनाना चाहत हन वो बन ही नहीं। एकर से एला प्लास्टिक या घड़ा में कर सकत है। सबके यहाँ घड़ा रहते, रिजेक्ट वाला घड़ा रहते पड़े रहते, गर्मी के बाद ओला कर सकत उपयोग। तो एला का करते, नीला थोथा ला डल्ला वाला लाना चाहिए हमेशा, पीसे वाला नहीं लाना चाहिए। ओला तुरंत पीस लाए और 5 लीटर पानी में कपड़ा के पोटली बना के डुबा दो ओला। वो इसमें चूना डल्ला वाला ला 5 लीटर पानी में डुबा दो, अलग अलग, एक के साथ नहीं मिलाना है। और दूसर दिन सवेरे ओला ऐसे एक धार में मिलाओ कि तीसरा मटका में एक धार में गिरा हुआ। अब हमारे पास कितना लीटर दवाई हो गए? 10 लीटर। अब ये 10 लीटर दवाई ला का करो कि उमा थोड़ा जो नीचे कंकड़ पत्थर चूना में आ जाते, पोताई करथन तो जानत होगा, ओला थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए। और ओकर बाद ब्रश या कुची से जैसे घर ला पोतन वैसन वहाँ पोताई के काम आते वहाँ। अब तो तुम देख रहे हो संगवारी हो कि बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बढ़िया सरल ढंग से और कम खर्चा में घर में घलो पेस्ला बनाए जा सकते हैं। तो ये लब हम लब लगाना है तो कैसे लगाबो, कतका बेर लगाबो, कौन कौन पौधा में लगाबो, और पौधा के लगाए बेर उम्र का होना चाहिए, ये सब बात ला जानना चाहबो ना। आवा यूल अच्छा फोर के पूछा था बता। हाँ, पौधा के उम्र के हिसाब से होला मात्रा ले ले पड़ही। वो एक अंदाज कर ले ही, शुरू में मान लो कर पास 100 पौधा है या 50 पौधा है तो 1-1 किलो बना ले। और इमा एक चीज़ और ध्यान देना है, जिला किसान भाई बिल्कुल ध्यान से रखो एला कि जिन दिन बनाते नीला थोथा कोशिश करो कि वही दिन के वही दिन उपयोग कर ले। ओला फिर तीसरा दिन पर मत रखा है। जैसे रात के भिगाएं, सुबह से पोताई शुरू कर दो या स्प्रे करना है तो स्प्रे कर दो। ज़्यादा ऐसे नहीं कि एक बार बना के हम 10 दिन तक ओला उपयोग करत रहन, तो उतना ही बनाए जितना दूसरा दिन उपयोग हो जाए। और एक पेड़ के उम्र में ऐसे नहीं है, 2 साल के पेड़ से ले करके आप अंतिम तक के जितना भी बरस हो जाए पेड़ उम्र लगाना चाहिए ही। तो बता दें संगी हो कि तुम देखे हवा कि बिल्कुल कई जगह से लगाना है, कोई बीमारी देखे तो उन जगह हम लगाना है, ऊपर नीचे सब जगह लगाना है। लेकिन यही बात हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से पौधा हम लगा सकत हन और कामा हम एला नहीं लगाबो, काखर बड़े फायदेमंद है ना। तो देखथन संगी हो ये है, इसे फलदार सभी पौधा में लगाए जा सकत है। एकर अलावा का है कि जैसे गुलाब फूल के खेती जिन करते उमा छिड़काव कर सकत है, तनम लगा सकत है, अमरूद में भी लगा सकत है। लेकिन ऐसे पपीता केला वेला में नहीं लगे। फलदार जकर बहुवर्षीय
वो रही ओमा लगाए जा सकत है। हाँ संगी हो, हमारे जो बोर्डो पेस्ट के जन जानकारी है तेखर बाकी भाग तो चलते रही। आवा एक छोटे से संदेश और ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। अब संगी हो, कोनो भी काम में सावधानी बहुत जरूरी होते। अभी महेंद्र गुप्ता जी बड़ा फोर के आप मतलब बतावत है कि ये दल ऐसे करना है, दल ऐसे करना है, लेकिन वो का है कि ओकर बावजूद भी हमारे मन से कई प्रकार के गलती हो जाते हैं। हमला का चीज़ के लिए सावधान रहना है, ये जानना जरूरी है ना। बोर्डो पेस्ट बनाए बर और उपयोग करे बर तो आओ लगाए के समय ये सावधानी रखना है कि एक तो देखना चाहिए जिन लंग कटे फटे है, तना के छिलका निकले है, उनमें कोई अच्छा से ज़्यादा पोत देना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जब ये बोर्डो मिक्सचर बनते, जब हम दोनों ला मिलाए के बाद ओला तीसरा बर्तन में रखन तो एक आक लोहा के टुकड़ा या खिला डाल के देख लेना चाहिए कि हमार दवाई है सही बने हैं कि नहीं बने हैं। उमा का होते खिला टुकड़ा अगर डाली है तो जो कापर के कण है कहना चाहिए वो थोड़ा खिंचा जाते। एक मतलब ये है कि हमारे दवा में थोड़ा और पानी मिलाने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये सही दवा मिलाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर एमा नीम बेस कोई प्रोडक्ट आते, जैसे नीम तेल ही समझ लो, और क्लोरोपाइरीफास अगर आम के बगीचा है तो ये मिला दे 10 लीटर में 100 ml, तो और कीड़ा जोन भी चढ़त रही थे ओकर बाद बड़ा फ़ायदा होते। काहे कि आप देखिए कि जैसे आम के बगीचा में नवंबर दिसंबर में जाला बहुत बनते और वो जाला नया ओला कपोल आन नहीं दवाए, पूरा उमा अंदर कीड़ा रहते तो खा जाते। तो एमा सब उमर छिड़क देना चाहिए, ओला वो सब बंद हो जाए, ख़त्म हो जाते। अच्छा, तोहर मन में एक ठनऊ शंका आवत हो संगवारी हो कि ये लगाबो तो हमारे पेड़ कुछ खराब उराब तो नहीं हो जाए? पेड़ के स्वास्थ्य में का अंतर पड़ी, अच्छा या खराब, जान लीन? एला लगाए खराबी नहीं आए, बल्कि एला कई ठो सब्जी के फसल में भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम के आते, आपने सुने हुआ जिन सब्जी वब्जी के करते थे किसान मन जानत हुआ कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आते, तो ये कॉपर फंजीसाइड के नाम से जाने जाते हैं इसेला। तो ये बहुत फ़ायदा करते और एला नियमित उपयोग जो करत है तो 20 से 25% तक फसल में अंतर आ जाते कर। अब हम ये जानीन कि हमारे जो आज के महेंद्र कुमार जो गुप्ता जी हैं, जिन हाँ बोर्डो पेस्ट बनाना है, ओला कैसे लगाना है और का फ़ायदा सब बात ला पता ही से, वो कुछ सार बात के संदेश देना चाहते हैं, वो देख लेते ना। किसान भाई मन ला मैं है ये बताएं कि बोर्डो मिक्सचर
कैसे बनाए जाते और एकर कैसे लगाना चाहिए और का फ़ायदा करते। अब एक चीज़ और बताता हूँ, ब्रोडो मिक्सचर जो है ओला किसान भाई मन हमेशा अपन बगीचा या बाड़ी में बाल्टी एकर हमेशा रखना चाहिए, वो करके बना के भी, जिसे जब ज़रूरत पड़े तो एला बना लें। और ख़ास करके जब फसल ले लेथन और ओकर बाद जब ओकर कोई भी तनला हमन ओला काटथन तो का होता है कि ओमा कई जैसे घाव में मलहम लगाते ना, वैसने टाइप के ओला मलहम टाइप लगा देना चाहिए। अब बहुत साधारण से काम है, एला किसान मन भाई का है बिल्कुल ध्यान से बनाए की विधि बता दिए मैं, वैसना बना के रखो। और ऐसे नहीं है कि किसान भाई मन जेकर बगीचे है तेनो कराए, जेकर घर में 2 पेड़ 4 पेड़ है, गुलाब के खेती करत है, मिर्ची के खेती करत है, अतके है कि फलदार पेड़ में 1:1:5 मतलब 1 किलो चूना 1 किलो नीलत होता 5 लीटर पानी। और जब ओकर सिंचाई करथन तो 1:1:50 वैसन हिसाब से ही बना हूँ एला। तो संगी हो आप ही हमारे संग में एक बहुत सफल कृषक हैं जिन हजारों पेड़ आम के लगाए हैं और संग संग में और बहुत अकन जो फल है तेखर मन के भारी 50-100 एकड़ में जो फल के खेती करत हैं, ऐसे किसान हवे श्री बच्चन सिंह जी ठाकुर। अब ये जो है ये मैंने चूँकि अतिक दिन ले फल लगावत हवा या खूब फायदा कमावत है, तो इन्हों जो है तो उन बोर्डो पेस्ट के बारे में बतात हैं कि एकर का फ़ायदा है का नुकसान है, और संगे संग संपूर्ण जानकारी देवत हैं कि हम बड़े अगर के फल के खेती करना चाहते हैं बड़े रूप में तो कैसे करें तेनला। किसान भाइयों नमस्कार। आप लोग देख रहे हो कि मेरे बगीचे में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं आम के, और इसमें बरसात के बाद जैसे बरसात ख़त्म होता है वैसे तुरंत इसमें बहुत प्रकार के फफूंदनाशक कीटनाशक ऐसे प्रकार के बीमारी लगना शुरू हो जाता है। उसके लिए बोडो पेस्ट का क्या आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है? उससे एक फ़ायदा होता है बोडो पेस्ट लगाने से कि जितने भी कीटाणु होते हैं, फंगस होते हैं, जाला वगैरह अगर जो होते हैं वो सब उसमें ख़त्म होने का 100% चांस रहता है। दूसरा फ़ायदा होता है तना फटने लग जाता है, कभी कभी बरसात के बाद में गर्मी में फटने लग जाता है। फसल लेने के बाद में क्या होता है बरसात लगता है, बरसात लगने के बाद में जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो तना में फटने लगता है पेड़ का, तो उसको लगाने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जैसे अपन किसी घाव में अगर कोई मलहम वगैरह लगाते हैं तो घाव भर जाता है, उस प्रकार का ये बोडो पेस्ट का जो काम करता है वो इस प्रकार काम करता है। जी मेरे बगीचे में करीब 2000 आम के पौधे हैं, 500 बिही के पौधे हैं और करीब 100-200 मुनगे के पौधे हैं, कटहल के पौधे हैं, जामुन के पौधे हैं, पूरे के पूरे करीब 3000-4000 के आसपास सब मिला जुला के सब पौधे हैं। सबसे ज़्यादा पौधे हैं आम का, और आम का मैं बहुत बड़ा खेती करता हूँ, करीब 20-30 एकड़ 40 एकड़ में लगा हुआ है। बोडो पेस्ट लगाते हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, तो आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसे जो रोग भी आधा होता है वो तो ख़त्म हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उत्पादन में। मोर लगने के पहले नवंबर से अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोडो पेस्ट लगा ही लेना चाहिए। दिसंबर से जनवरी के बीच में जब मोर आता है उस बीच में उससे पहले लगा लेना चाहिए। हर साल लगाना चाहिए, जैसे हर साल होने से पौधे हर साल आपके पौधे फल रहे हैं, हर साल आपको लगाना ही पड़ेगा। मगर सिस्टम उसका वही है जो पहले बता चुके हैं और अभी बता रहे हैं कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको लगा ही लेना चाहिए। अब संगी मेरा है अभी बहुत बढ़िया ज्ञान घलोले और ज्ञान के संग में जब गीत और संगीत जब जुड़ते ना तो ओकर आनंद अलग हो जाते। तो आओ एक लोक संगीत के आनंद लेवत हन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये साबुन में धोले कोई लीला
कनक मने फूल फूल से पूजा करे बरके अहो धोवा चाऊ रे गा बेला या पति का हातिला संगवारी भाई मोरा बाली लगी ऐसे विधि कर बोल रे संगवारी भाई तू से ताले दे जे करे मर्दन दिल की ताले दे ये पहाले ओ माता कुंडी सुंदर शंकर भगवान के पूजा करे हाओ कनक मने सुगंधराज स्वर्ण फूल चढ़ाए भोलेनाथ प्रसन्न होकर के कुंती के कुंती जाओ तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर के राजा राजा बनेगा कह दीजिए भैया पूजा करके जब वापस लौटत रहा मंदिर ला बाहर निकलता है तो ऐसे गंधारी माता 7 सखी आगे 7 सखी पीछे लेकर के जय हो सोना के फूल बनवा रहा है तो मैं सेंट में डुबा रहा है सुगंध ही करके वह पूजा करे पर जब पहुंचे ना कुंती कथे दीदी प्रणाम लगे लगी या कुंती तय कहाँ आया है कबर गरीबीन कहाँ फूल पाही तो यही पूजा करे को कर मन में डाउट रही अच्छा दीदी मैं भोलेनाथ के पूजा करके घर जात हो कहे कुंती है हाँ कुंती हाँ कहाँ के फूल तहा लाए हाव माली ये गाँव भाई ये फूल कहाँ के मैं नहीं जाना हाँ जी मोरे बेटा यार दुल्हा लाई काली ये गाँव भाई दुल्हा बोल लाल के दीदी वो कहाँ लाली कैसे रानी से नहीं जाना मैं भोलेनाथ है हम बोला आते हैं काली ये गाँव भाई ये लो माता गंगा मोरा बोलेगा भाई मोरा ऐसे विधि के माता बोलेगा भाई ऐसे का विधि के मोरा बानी बोलना आजेगा भाई माता का बकुंती कैसे बोलेंगे माला आजेगा भाई गंधारी कहे मोर 100 बेटा है कोई काम के नहीं है हाँ एक जन अर्जुन है फूल लान के दे दिस जय हो एकर बेटा आशीर्वाद पालिस राजा बन ही धन्य मन उदास वहां से हाँ माता गंधारी आगे उदास बैठे हैं हाँ कुंती मगन होकर के शंकर भगवान के पूजा करके पांचों बेटे के बेटा जय हो अर्जुन जय हो धनंजय करके नाम धनंजय नाम धरती माता कुंती है अच्छा अब जब से जाकर के शंकर भगवान के पूजा करे है पांचों भाई पांडव आनंद से दुनिया बितावत जय हो तो दुर्योधन के मन में दुश्मनी हो गए अच्छा और सोचे लगी जय बोलो वृंदावना बिपिना बिहारी भाई सिया राम जी राधे श्यामा कैसे मोरा मारा लागे भाई सिया राम जी राधे श्यामा है ना बात न बने तो बासी पांडव मरवा देना तो राजा अपन मामा सबसे कहे मामा कैसे किया जाए पांडव कैसे मरी कथे हाँ पांडव सुंदर मोरा माता ना बाना बोले भाई सिया राम जी राधे श्यामा जय बोलो वृंदावन बेला के सारे भाई सिया राम जी राधे श्यामा करवाना चला चला मोरे माना चला भाई सिया राम जी राधे श्यामा दुर्योधन कहे लगी पांडव वरुणाथ में लाख के भवन बनवा दे हाँ वही पांडव रहे पर दे दे मौका पा करके लाख के भवन में आग लगा दे आगी लगा दे भैया पांचों पांडव समाप्त हो जाही हो भोलेनाथ के वाक्य हाथ झूठा पड़ जाही हस्तिनापुर के राजा भाषा कहे लगी धन्य इतना मान करके राजा दुर्योधन हाँ गंधक बारूद सन पटवा लेकर के हाँ और लाख मिला के ईटा बना करके लाख के भवन बरवाज के घर में बना दिए सुंदर जय हो और बना करके पांचों भाई पांडोला वहाँ अजय रहे बारा भेजा न लागे ए भैया जी भैया एक जगह झगड़ा होते ये झगड़ा मिटाए खातिर तुहर में अलग में महल बनवाया
यहाँ गा जाके तू मन रही का है वाली बोले वृंदावन बिहारी लाल की ये देखे संगवारी हो गीत और संगीत और संगे संग में आज बोर्डो पेस्ट के का महत्तम है, कैसे बनाए जा सकते हैं, ओकर का उपयोगिता है, ये सबके जानकारी तुमन देखे अब संगवारी हो। और अवैया दरी पर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जय जोहार।